ओम श्री गणगणपते नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणगणपते नमः। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक व्यक्ति या एक बच्चा जो पैदा होता है उसका बर्थ चार्ट बनाना मैनुअली अपने हाथ से, उसमें बर्थ चार्ट बनाना, उसकी चंद्र कुंडली बनाना और उसकी ग्रह स्पष्ट करना कि कौन सा प्लेनेट उस टाइम पे कितने डिग्री चल चुका हुआ है और वो बच्चा कौन सी दशा में पैदा हुआ है। तो जैसा हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक चार्ट देखते हैं, मार्केट में मिलते हैं, जो बनाते हैं मैनुअली, उसके बारे में मैं आपको कुछ पहले चार्ट शो करता हूँ। ये देखिए, जो हमें चार्ट्स मिलते हैं मार्केट में वो कैसे मिलते हैं। जन्म पत्रिका, हर जगह पे आप बच्चा जब पैदा हुआ अपने घर में भी या हम लोगों के भी जो पत्रिकाएं बनी हुई हैं तो कैसी होती हैं। ये देखिए, कुछ ऐसा रहता है जो मैनुअल बनती थी। अभी तो क्योंकि हम कंप्यूटर पे निकालनी शुरू कर दी है तो इसमें लिखा रहता है नाम, जन्म तारीख, मास, सन, कौन सा वार है, कौन सी रात को हुआ, दिन को हुआ और कितना टाइम है, कौन सी जगह है। तो ये एनसी लहरी पंचांग अनुसार हम लिखते हैं। तो ऐसे ही ये सारी चीजें रहती हैं, हम पढ़ेंगे इनके बारे में। और दूसरा क्या होता है इसमें ना, ये आता है, ये होता है जन्म लगन। जन्म लगन मतलब लगन चार्ट। जब कोई भी हम बात करते हैं तो उस टाइम पे कौन सा लगन चल रहा है। और लगन के बाद आता है चंद्र कुंडली। ये चंद्र कुंडली क्या है कि जन्म लगन के समय में जिस भी राशि में चंद्रमा रहता है उसको हम यहाँ पे बेस ले लेते हैं और यहाँ पे चंद्रमा से बाकी सारे प्लैनेट्स वैसे ही भर दिए जाते हैं। ये चंद्र कुंडली है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सबसे पहले सूर्य, सूरज आत्मा है, चंद्रमा मन है और लगन शरीर है। अब आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया तो जन्म लगन, हमने उस टाइम पे जो पोजीशन रही ग्रहों की, हमने लगन चार्ट बना लिया। और शरीर जो है उसमें दुख सुख, गर्मी सर्दी, सभी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमारा मन डिसाइड करता है कि हमने खुश होना है, परेशान होना है। तो मन के लिए हम चंद्रमा को लेते हैं। तो चंद्र कुंडली जो है वो हम बनाते हैं और आपकी नाम राशि जो होती है वो चंद्र कुंडली से हम देख लेते हैं। अब क्या होता है, जन्म लगन भी बन गया, चंद्र कुंडली भी बन गई, तो निकालते हैं कि ये ग्रह स्पष्ट उस टाइम पे सभी ग्रहों की क्या पोजीशन थी। जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सभी की हमने डिग्रीज भरनी होती हैं। ये कहां से भरनी होती है आज हम सभी यही जानेंगे। और इसके बाद आता है विंशोत्तरी महादशा। ये मेन चार चीजें होती हैं: जन्म चार्ट, लगन चार्ट, चंद्र कुंडली, ग्रह स्पष्ट और चौथा होता है विंशोत्तरी महादशा। दशाएं कई तरह की होती हैं लेकिन हम क्योंकि ज्योतिष में ज्यादा विंशोत्तरी महादशा को लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का जो है टॉपिक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। तो हमने क्या किया कि कल सुबह 7 तारीख को जनवरी में 2024 में 5:30 बजे का ग्रह स्पष्ट ले लिया। तो ग्रह स्पष्ट ले लिया तो मैंने आपको पेजेस लिख के भेजे हुए हैं सारे, कैसे और उसको बनाना है। सबसे पहले तो लगन की कैलकुलेशन करनी है। लगन कैलकुलेशन के लिए पेज नंबर देखिए 279, जो आपके पास पंचांग है। तो मेरे को बताइए कि कल सुबह 7 जनवरी 2024 को सुबह दिल्ली में 5:30 बजे कौन सा लगन रहेगा। पेज नंबर 279 से देखिए। चलो यहां से देख लेते हैं, क्योंकि शुभांगी जी आपके पास पंचांग जो है वो नया है और बाकी हम सब लोगों के पास पुराना है। लेकिन ये हर साल यही पोजीशन रहती है, पंचांग कोई भी होगा। ये लिखा हुआ है दैनिक लगन सारणी जनवरी, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, समाप्ति काल दिल्ली। ये देखिए 7 तारीख को सुबह कौन सा लगन है, 5:30 पे ये लगन जो था वो था, कौन सा लगन था स्फूर्ति। धनु लगन। बेटा 5:40 पे जो है वो लगन चेंज होएगा 5:42 पे।
तो आपको जो लगन वृश्चिक आएगा है वो फिर। आएगा वृश्चिक लगन, ये लिखा है हाँ। 6 तारीख को। क्योंकि अभी सनराइज हुआ नहीं है, आजकल सर्दियां हैं, सनराइज थोड़ा लेट होता है, तो वृश्चिक लगन रहेगा 5:42 तक। हम ले रहे हैं 5:30, तो ये लगन कौन सा रहेगा? वृश्चिक लगन, स्कॉर्पियो। तो जहां पे हमने, ओके। यहाँ पे हमने क्या भरना है? 8 नंबर लगन, ये जो मेन असेंडेंट है, जहां पे भरना है 8 नंबर, स्कॉर्पियो लगन। ठीक है। अब दूसरा आता है, अब लगन भर दिया, तो सभी अब प्लैनेट्स कैसे भरने हैं? यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 लगन, ये 7 सारे के सारे हमने राशियां भर दी। हमने इनको बोलना है राशि या साइन। 8 नंबर मतलब वृश्चिक लगन की कुंडली है, और लगन से सभी प्लैनेट्स को हमने भरना है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वो कहाँ से भरने हैं? तो देखेंगे हम पेज नंबर 96। Good evening, sir. Got late, so sorry. गुड इवनिंग, कोई बात नहीं सर। देखिए, शैलेश जी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट 7 जनवरी 2024 सुबह 5:30 बजे दिल्ली का। तो जैसा कि हम लोगों को एक मैनुअल होरोस्कोप बनाना आना चाहिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है लोग आपके पास आएंगे कि ये होरोस्कोप बना दीजिए, तो कंप्यूटर में तो कोई भी निकाल सकता है, तो बेटर होता है कि हम अपने हाथ से बनाएं। जब हम हाथ से बनाते हैं तो द थिंग्स मूव इन आवर माइंड, और मोर ओवर ये एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है। जब हम किसी को हाथ से बना हुआ टेवा देते हैं, उसको लगता है इस बंदे ने मेहनत की है। और ये देखिए, इसमें बेसिकली जो चार्ट होते हैं उसमें ये होता है स्टार्टिंग में जन्म यहाँ से शुरू होता है, नाम, जन्म तारीख कौन सी है, वार कौन सा है, तारीख है, महीना है, साल है, वार है, एएम है कि पीएम है, और टाइम कितना है, और कौन सी जगह है। ये हम लिखते हैं एनसी लहरी पंचांग अनुसार। हम पढ़ेंगे क्यों लिखते हैं, एनसी लहरी के पंचांग के अनुसार ये लिखते हैं। ठीक है। ये सारे आगे सारी एंट्री करनी होती है, कौन सा गोत्र है उसका, फैमिली का, फादर का, उसके दादा का नाम क्या है, रात के, ये सारे पढ़ेंगे, नक्षत्र कौन सा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले लगन चार्ट बनाते हैं। लगन चार्ट, ये जैसा हमने यहाँ पढ़ा कि लगन कैलकुलेशन करने के लिए हमने जब देखा दिल्ली का टाइम सुबह, ये है 5:30 पे, वृश्चिक लगन की कुंडली है, वृश्चिक लगन। ये देखिए, आपका पेज जो आया उसमें यह है वृश्चिक लगन की कुंडली है, 279 पेज में। 7 तारीख को सुबह 5:42 के बाद ये वृश्चिक लगन से धनु लगन आएगा, लेकिन 5:30 पे वृश्चिक लगन रहेगा। तो हमने क्या करना है, 8 नंबर लिखना है, जहां पे मैंने आपको दिखाया है ये चार्ट। यहाँ पे 8 नंबर लिखने के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो वृश्चिक लगन की कुंडली होगी। तो इसमें अब हमने जो प्लैनेट्स भरने हैं वो कैसे भरने हैं, देखिए पेज नंबर आपके पास आ गया 96। 96 देखिए, ये 96 में जाएंगे तो पहले तो हमने भरा सूरज को। सूरज कहाँ पे आजकल? 9। तो जहां पे 9 नंबर है सेकंड हाउस में, वहां पे 9 नंबर में सूर्य लिखिए। मंगल कहाँ पे है 9 नंबर में? अप टू 8 फरवरी रहेगा, ये लिखा है सेकंड, ये वाला, धनु में। फिर उसके बाद बुध कहाँ पे है? 7। बुध कहाँ पे है 7 में। बेटा? बुध कहाँ पे है? बुध धनु। 7 जनवरी धनु। तक, 7 जनवरी तक धनु, नहीं, वृश्चिक में है बेटा अभी। ये 7 जनवरी को वृषभ कल वृषभ। शाम को 8:52 पे ये धनु में जाएंगे, तो अभी ये 8 नंबर में लिखेंगे। 8 में बुध है, 8 में शुक्र है। हमने ये भी लिखा था शुक्र, ये देखिए 18 जनवरी तक शुक्र जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे। 25 दिसंबर से शुरू है। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, और गुरु आजकल कहाँ चल रहा है? 1 नंबर राशि में, एरीज। एरीज में, मेष हाँ। में, एरीज में। और इसके बाद आ गया शनि। शनि आजकल कहाँ चल रहा है? कुंभ राशि में। तो 11 नंबर में कुंभ में हाँ। शनि लिखेंगे।
राहु कहाँ पे है? 12 नंबर मीन में। और केतु कहाँ पे है? मीन राशि कन्या में। ये सारे लिख लिए। और मंगल जो आजकल चल रहा है अस्त है। 24 सितंबर से लेके 14 ये लिखा है ग्रहों का उदय अस्त। 17 जनवरी से मंगल उदय हो जाएंगे। बाकी सारे प्लैनेट सीधे हैं। शनि और जहां पे राहु और केतु लिखेंगे वहां पे रेट्रोग्रेड लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। पेज नंबर है 168। 168 निकालिए। ये आ गया। 168 में 7 तारीख को सुबह ग्रह स्पर्श कीजिए सभी का। सूर्य चंद्र मंगल। आपने क्या करना है, जहां पे लिखा था एक साइन में साइड में ना लिख लेते हैं। असेंडेंट के नीचे सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, और उनके आगे आपने उनकी डिग्रीज भर देनी है। तो ये कैसे भरेंगे? सूरज की कौन सी भरेंगे आप? कौन बोलेगा? सूरज की कौन सी भरेंगे? सन इज सन इज 8 राशि 21 डिग्री 57 मिनट 51 सेकंड। 8 21 57 51। तो इसका मतलब क्या होगा कि 9 नंबर जहां पे है वहां पे 21 डिग्री 57 मिनट 51 सेकंड लिख सकते हैं। जहां पे सूर्य लिखा है चार्ट में भी वहां पे लिख सकते हैं 21 से 57। मून कितना है? मून सेवेंथ कितना है? राशि 24 डिग्री 19 मिनट्स 20 सेकंड्स। हाँ, 7th राशि 24 19 20। ये सभी भर लेनी है आपने। मेरा आज का टॉपिक जो है इससे थोड़ा डिफरेंट है। हमने अब सभी प्लैनेट्स की भर लिया, तो हमने विंशोत्तरी महादशा निकालनी है। वो कल हमने किया था, ठीक है। तो विंशोत्तरी महादशा हमने निकालनी है। तो 6 राशि ये कंप्लीट कर चुका है, 24 19 एंड 20। तो ये इसका टोटल कितना हुआ? 6 इंटू 30 180 प्लस 24 204 आ गया। 204.19.20 तो अपना बताइए, अपने जो चार्ट बनाए हुए हैं उसमें ये कौन सा नक्षत्र आएगा? 20 देखिए कहाँ पे है। 204.19 कहाँ पे है? 204 विशाखा 204.19। सेकंड चरण। तो ये सेकंड चरण आ गया ना। विशाखा नक्षत्र दूसरा चरण। तो विशाखा नक्षत्र का स्वामी कौन है? गुरु जुपिटर। जुपिटर। तो इसका मतलब ये बच्चा जो पैदा होगा जुपिटर की दशा में पैदा होगा, ठीक है। और जुपिटर जो विशाखा नक्षत्र है उसका स्पैन कितना है? 200 डिग्री से लेके 213 डिग्री 20 मिनट तक। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कितनी मूवमेंट आई है उसकी, मून की? 204 डिग्री 19 मिनट्स 20 सेकंड्स। अब 213 डिग्री 20 मिनट जो है टोटल चलेगा विशाखा नक्षत्र। और ये मून कितना चल चुका है? 204.19.20। तो कितना आएगा, कौन बताएगा? कितना बच गया शैलेश जी? सर एक बार दोबारा बताएंगे। 20 213.20 जो है टोटल इसका विशाखा नक्षत्र का स्पैन है। 200 से लेके सर हम चल चुके हैं 204.19.20 204 डिग्री 19 मिनट मिनट 20 सेकंड। 20 कौन बताएगा स्फूर्ति? सर 9 213 डिग्री 1 मिनट। 9 डिग्री 00 मिनट्स एंड पॉइंट 40 सेकेंड है। 20 सेकंड 40 40 सेकंड्स। सेकेंड। क्योंकि देखो 204 19 20 है ना, तो 20 में से 19.20 गया तो 40 सेकेंड्स बचते हैं। और इधर क्या है, 213 में से 4 निकलेंगे तो 9 बचेगा। तो 09.00.40 9 डिग्री 0 मिनट 40 सेकेंड। क्लियर है? यस सर। ये लीजिए, मैं आपके सामने रख रहा हूं अभी। नहीं, मैं अभी आपको देता हूँ।
हाँ ये देखिए, ये बच गया, यहाँ पे क्लियर है। लॉन्गिट्यूड ऑफ मून एज ऑन 7 जनवरी 2024 एट 5:30 एट दिल्ली, इट इज 06.241920। तो ये हो गया 204/19/20। और मून इज इन तुला राशि, विशाखा नक्षत्र, दूसरा पदा। विशाखा लॉर्ड इज जुपिटर एंड जुपिटर दशा इज ऑफ 16 years। तो स्पैन ऑफ विंशोत्तरी दशा इज 200 से लेके 213 डिग्री 20 मिनट तक। ये चल चुका है कितना, 204 डिग्री 19, ये 204 डिग्री मतलब 19 डिग्री मिनट और 20 सेकंड, मतलब ये 20 सेकंड। तो कितना बैलेंस है 213.20 में से, इधर 20 के साथ 00 लगा लीजिए, 204.19.20। तो 9 राशि 0 मिनट 40 सेकंड ये अभी इसने चलना है, बाकी सारा चल चुका हुआ है। अब 13 डिग्री टोटल चलना था, 9 चल, अभी 4 चला है, 9 चलना है। तो वैसे हिसाब लगाओ, 16 के 3 हिस्से कर लो, 16 के 3 हिस्से कर लो, क्योंकि 9 4 13, ऑलमोस्ट 16 के 3 हिस्से करेंगे तो कम से कम कितना आएगा। चलो आगे देखते हैं। ये देखो 900.40, इसका मिनट्स बना लेते हैं। 9 मिनट्स के कितने बन गए, 9 डिग्री के 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 हो गया। इसमें 00 ऐड कर लिया, 540 हो गया, प्लस 40 सेकंड्स हो गया। इसका मतलब ये 540 मिनट्स हैं और 40 सेकंड्स। तो थोड़ा मैनुअल कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, 541 ले लेते हैं, 541। अब 541 आ गया। कहते हैं कि अगर 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र है टोटल, तो हमने जब मिनट्स बनाए तो 13 डिग्री 60 मिनट से 20 के कितने बने, 800 मिनट्स। 780 प्लस 20 800 मिनट्स। अब 800 मिनट्स में टोटल ये कवर होएगा 16 साल। 16 साल में एक नक्षत्र कवर होगा, दैट इज 800 मिनट्स। तो क्या करें फिर, एक मिनट का मतलब 16 डिवाइडेड बाई 800, और 541 को करना है तो कितना आएगा, यह है किसी ने 541 क्या है, 16 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 541, ऑलमोस्ट 10.82 ईयर्स आएगा। समझ आ रहा है? Yes, sir. शुभांगी जी आपको आ रहा है? हाँ सर, आज ध्यान दे पा रही हूँ मैं, आ रहा है सर समझ में। मंजू जी, अंजू जी, सभी जिसको नहीं समझ आ रहा है मेरे को पूछ लो, क्योंकि हमारा यही बेस है। अब एस्ट्रोलॉजी अगर करनी है तो हमें ये मैनुअल हमें आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है। अब देखिए 10 साल 10.82 ईयर्स हो गए, ये तो कंप्लीट 10 साल हो गए, तो इसको एक साइड में रख लो, ये 10 साल हो गए। अब ये 0.82 आ गया, ये ईयर्स हैं, पूरा एक साल है नहीं। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 82 कर लो, जितना आएगा हमने क्या करना उसको, 12 इंटू 82 आएगा। तो 82 को जो 12 से करेंगे तो 984 आएगा, 984 आएगा। अब हमने फिर क्या किया कि 9 मंथ्स को साइड में कर लिया, 10 साल 9 महीने हो गए। अब हमारे पास बच गए 4 84 80, अच्छा 984 है ना, हाँ। तो 84 को हमने क्या किया, 30 से मल्टीप्लाई किया। 30 से क्यों, वो दिन आ गए, 10 साल कंप्लीट है। ये ईयर्स है, ईयर्स को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो ये हमें महीने मिल गए 9.84 मंथ्स। तो 9 मंथ्स पूरे कर लिए, तो 0.84 मंथ्स आए, उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ जाएगा ऑलमोस्ट 24 या 25 दिन आएगा। इसको समझो, नहीं समझ आती दोबारा से समझो, फिर नहीं समझ आती फिर दोबारा समझो, क्योंकि यहीं से बेस बनेगा। तो मैंने जो कैलकुलेट किया है, गुरु की दशा जो बची हुई है, बैलेंस ऑफ दशा एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 10 साल 9 महीने और 24 दिन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir.
तो इसको क्या करना है, जो आज का बर्थ टाइम है, ये बर्थ टाइम आ जाए 7 जनवरी 2024। तो हमने क्या किया, इसमें 10 साल 9 महीने, और ये इधर लेफ्ट में आ रहा है सारा, 10 साल 9 महीने और 24 दिन हमने ऐड कर दिए। तो इसका मतलब गुरु की दशा कब तक चलेगी? 31st October 2034. हाँ, 30 या 31 अक्टूबर 2034 तक गुरु की दशा चलेगी। तो दशा ऑफ जुपिटर विल रन अप टू 31 अक्टूबर 2034। तो जब हम बनाएंगे विंशोत्तरी महादशा चार्ट, उसमें हम यही डालेंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे डालना है। और ये देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं सब, ये विंशोत्तरी है। यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे जुपिटर। ये फर्स्ट कॉलम जो है ना, वहां पे क्या लिखेंगे, गुरु। और इसके नीचे पीरियड लिखेंगे 31 अक्टूबर 2034 तक। मतलब यहाँ पे 34 अक्टूबर और 31, ये डेट्स ऐसे कर लो, 31 अक्टूबर 2034। और उसके बाद अब हम, बहुत आसान हो गया सारा काम। कैसे? गुरु के बाद दशा किसकी होती है? Saturn. सैटर्न राहु। की। गुरु के बाद सैटर्न की दशा होती है। राहु पहले आता है गुरु से। जो सीरीज थी, सूर्य चंद्र मंगल, ठीक है, सूर्य चंद्र मंगल, राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शनि शुक्र। बुध शुक्र। हाँ, ये गुरु के बाद जो दशा आएगी वो शनि की दशा आएगी। तो फिर देखो, अब जो 2034 तक गुरु की दशा चलेगी, तो उसके बाद शनि की दशा कितना चलती है? 19 साल। तो 19 साल 19 साल। है। ये देखिए, मैं अभी आपके सामने ये रखा है, दशा ऑफ जुपिटर अप टू 31 अक्टूबर 2034, और उसके बाद शनि की दशा चलेगी 19 साल। तो शनि की दशा कब तक चलेगी? 31 अक्टूबर 2053 तक। और शनि के बाद बुध की दशा है। तो बुध कितना चलेगा? 17 साल। तो क्या बनेगा? 31 अक्टूबर 2070 तक। फिर उसके बाद केतु है, 7 साल। केतु की दशा 7 साल चलेगी। तो ये क्या आ जाएगा? 31 अक्टूबर 2077 तक ये चलेगा केतु। केतु के बाद वीनस। वीनस इज 20 ईयर्स। 00 इसलिए लिखा कि 0 महीना, 0 दिन और 20 साल, 20 ईयर्स कंप्लीट। ये कॉलम जब हम अंतरदशा बनाएंगे तो उसमें भरे जाएंगे। यहाँ पे 00 आएगा, 20 ईयर्स। तो 2097 तक दशा चलेगी वीनस की, और 31 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद आता है सूर्य। सूर्य की दशा 6 साल। तो 31 अक्टूबर 2097 से लेके 6 साल तक ये आ जाएगा 2107। टू नहीं, 7 13, ये आ जाएगा 2103 तक। 7 13, हाँ एक, ठीक है। और ये 2103 तक करा जाएगी शनि सूर्य की दशा। फिर आएगी मून की दशा। मून चलेगा 10 साल। तो 0010 ईयर्स। 31 अक्टूबर 2013 तक चलेगी चंद्रमा की दशा। और चंद्रमा के बाद मंगल आएगा, 7 साल। तो ये चलेगा 2120 तक। फिर उसके बाद आएगा राहु। तो राहु चलेगा 31 अक्टूबर 138 तक। तो ये पूरा 120 साल का जो ग्राफ है वो बन गया। ठीक है। इसमें आज है 2024, तो क्योंकि अभी 6 साल बच्चा चल चुका है, ऑलमोस्ट 6 साल की दशा इसकी गुरु की निकल चुकी है। जब आगे कैलकुलेट करें जो हमारा निकल चुका है, तो वो आता है। ये सर्कल घूमता रहता है, आदमी दुनिया से जाता है आता है, ये चलता रहता है दशा का सर्कल। कोई जिस दशा में जिसकी डेथ होती है, उसी दशा में कंटिन्यूटी 18 महीने या 9 महीने के बाद उसी दशा में वो फिर पैदा हो जाता है। वो जब पढ़ेंगे ना पूर्व जन्म के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, तो उसमें आएगा। कई लोगों के हमने पुनर्जन्म के हॉरोस्कोप देखते हैं, जब उनकी डेथ हुई थी और उन्होंने दोबारा से रीबर्थ लिया, तो उनका जब कैलकुलेट करते हैं तो वही आती है दशा अंतरदशा।
चलता रहता है वो सीरीज। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया। इसमें पहले आप बता दो किसी को अगर कोई समझ नहीं आई है या कोई चीज आपको समझने वाली है, मैं रिवाइज कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बगैर हमारा काम नहीं चलना। कोई क्वेश्चन, किसी की क्वेरी? सर मुझे क्वेश्चन था, वो जो जी 10 ईयर ऊपर हमने 87 लिखा था, वो डेज है ना? 87 डेज, 10 ईयर 87 डेज, 10 गुरु ईयर की दशा। 82। नहीं नहीं नहीं, हमने एट- क्या किया, सालों में किया। तो ये पूरे 11 साल ओके। नहीं हुए ना, 10 साल। और हाँ हाँ। 82 आ गया, साल है, ईयर्स है। तो इनको हमने मंथ्स बनाया। ओके मंथ्स कैसे बनाया? ओके। 82 जो .282 है ना, .82 है, उसको हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 इसलिए क्योंकि ये मंथ बना लिए बन के। साल तो कंप्लीट हो गए, हमने मंथ बना लिए। हाँ ठीक है, हाँ। और ओके। जो मंथ बनाए तो फिर फ्रैक्शन आ गए, तो हमने दिन बना लिए। ठीक है ना? मैंने लिखा हुआ है 541 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 800 इज इक्वल टू 10.82। 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए। .82 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया 12 से, वो 984 आ गया। फिर हमने क्या किया, उसमें 9 मंथ्स निकाल दिए। .84 को हमने फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 24 दिन आ गए। ठीक है नहीं सर, क्लियर? हाँ अभी समझ आ गया। हाँ सर, चलो हाँ। इसको अब मैं, ये जो हमने लिखा है, हमने जो बनाया है, हम इसको कंपेयर करते हैं कंप्यूटराइज के साथ। ठीक है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कंप्यूटर के साथ कैसे चलता है ये। ये देखिए, मैं आपको जो सॉफ्टवेयर में हम देख रहे हैं, देखो जो मैनुअल करेंगे और सॉफ्टवेयर में बनाएंगे तो कई बार 1-2 दिन का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन वो क्योंकि हम फ्रैक्शन छोड़ देते हैं ना, कंप्यूटर लास्ट मोमेंट तक ले लेता है, लास्ट डिजिट तक ले लेता है। ये है 5.30 और जगह है दिल्ली। ये देखिए, हमने जो बनाया वो आपके पास यही बना है। लगन वृश्चिक, लगन में बुध और शुक्र, दूसरे भाव में मंगल और सूर्य, चौथे भाव में शनि, पंचम भाव में राहु, छठे भाव में गुरु, 7th खाली है, 8th खाली है, 9th खाली है, 10th खाली है, और 11th में केतु। और जो अभी तुला राशि में चंद्रमा चल रहे हैं तो 7 नंबर। और ये देखिए जो हमने पढ़ा था 24 डिग्री 19 मिनट और 20 सेकंड्स, हमने यही किया था ना पंचांग से। 24 डिग्री, ये यहाँ पे लिखा नीचे एएस बर्थ चार्ट्स में, मून 24 डिग्रीज 19 मिनट्स 20 सेकंड्स। दिख रहा है ना सभी को? Yes, sir. ये विशाखा नक्षत्र दूसरा चरण। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं। देखो दशाओं की बात कर लेते हैं हम। हमने देखा कि बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ तो दशा, ये देखिए ये क्या लिखा है, दशा एट द टाइम ऑफ बर्थ। जुपिटर 16 साल चलता है, ये निकल चुका है। गुरु में गुरु का दशा पहले निकल गया, शनि का पहले निकल गया। जब पैदा हुआ 7 जनवरी 2024 को, तो जो टोटल रह गया ना 10 साल 9 महीने, इन्होंने दिन नहीं दिए होते या था, ये महीने ही देते हैं, तो 10 साल 9 महीने दिए। अब हमने 24 दिन बीच में कैलकुलेट किया था, 24 और 7 31 होता है। ये देखिए 7 जनवरी में 24 दिन डाल देंगे तो 31 जनवरी हो जाएगा। और उसमें 10 साल डालिए तो 2034 हो गया। और इसमें 9 महीने डाल देंगे तो अक्टूबर आ जाएगा। तो हमने यही कैलकुलेट किया ना, 31 अक्टूबर 2034। ये नीचे लिखा है सबसे लास्ट, ये यहाँ पे राहु लिखा है सर जो हमारे कॉलम में। हाँ जी, सर सर ये बोलो। जुपिटर का जो बचा है 10 years 9 months, हाँ तो डेट ऑफ बर्थ से हम 10 years 9 months कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, सो जब हमने किया था 10 years 9 months कैलकुलेट, तो हमें 2034 कुछ आया था। जी हाँ, यही आया था अभी 31 अक्टूबर 2034। हाँ, 2034 आया था। हाँ बट जी, ये क्या है अभी, दोबारा मर्क्यूरी, केतु, वीनस, हाँ देखिए, सन, मून, मार्स। एक आदमी की दशा चलती है, मान लो
16 साल। तो 16 साल जिंदगी में एक जैसे नहीं हो सकते, उसमें भी अलग अलग पीरियड्स होते हैं। हम अभी बात कर रहे हैं महादशा की। महादशा मतलब 16 साल की। अब उस ग्रह में भी सभी लोगों को, जैसे हमने पढ़ा था, अपने याद है होरा पड़ी थी कि अगर एक ग्रह होता है उसका सुबह सोमवार होता है, मून का सारा दिन मून नहीं होता, उसमें भी हमने होरा पड़ी थी, हर प्लेनेट को घंटा एक एक घंटा मिला हुआ है। उसी तरह गुरु की दशा में सभी प्लैनेट्स का अंतर आएगा, इसको हम बोलते हैं अंतर दशा। ये हम बाद में चेक करेंगे, पहले हमें ये समझना है कि इसकी मेन जो दशा चल रही है ना, जो बॉस है वो गुरु है। तो गुरु 16 साल ओके, के लिए आना था, लेकिन ये बच्चा क्योंकि राइट ऑलरेडी, राइट। अगर ये बच्चा कवर कर चुका है तो अभी ये 2034 आ गया, और 19 साल ऐड कर दिए शनि के, तो 2053 आ गया। फिर हमने क्या किया, बुध के 17 साल ऐड कर दिए, तो ये 2070 आ सो गया, सो है कहने ना। का मतलब है सर, ये 16 इयर्स जो है जुपिटर का, हाँ गुरु का, इसको भी 9 प्लैनेट्स में डिवाइड किया। हाँ, इसमें देखो, तो हम पढ़ेंगे दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, 5 तरह की दशा होती है। वो क्या होता है, आगे सब डिवीजन होता है, वो भी नहीं करेंगे क्योंकि दैट विल गेट कंफ्यूजन। हम दशा और अंतरदशा करेंगे बस। हमने ठीक है अगर सर। रोज का रोज निकालना हो तो हम उस दिन का सूक्ष्म दशा, प्राण दशा देख लेते हैं और रेमेडीज भी करा देते हैं। अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे दशा एंड अंतरदशा, ये पढ़ेंगे अभी। पहले हम ये समझें, अभी जुपिटर की दशा आपको पता लग गया कि ये जुपिटर की दशा जो है, अभी इसकी 10 साल 9 महीने चलेगी और 24 दिन चलेगी। तो इसमें मेजर जो रोल रहेगा जुपिटर का ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हम कहते हैं इसका पीरियड अच्छा आने वाला है, खराब आने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन की होरोस्कोप में जुपिटर की पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको बोलते हैं कि इसके लिए ये पीरियड खराब है, ये पीरियड अच्छा है, ठीक है। अब आपसे इसके बारे में अभी जो करेंगे ना चर्चा अपना आगे, अंतरदशा के लिए वो पेज नंबर है 268। 268 पेज में देखेंगे, आपको समझ आएगा थोड़ा कुछ, आपके पास जो पंचांग है। तो आज के लिए मेरा ख्याल काफी है, इतना ही। कोई क्वेश्चन है, आपको कोई किसी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये सभी ने अपने लेवल पे बनाना है, मैं आपको एक एक सभी को काम दूंगा, सभी लोगों को एक एक अलग अलग चार्ट बनाने के लिए दूंगा। जैसे मेरे पास आते हैं ना वो लोगों के होरोस्कोप बनाने के लिए, मैं सभी को दूंगा एक एक होरोस्कोप बनाओ आप, और फिर उसमें देखेंगे दशा अंतरदशा कैसे निकालते हैं।